नमस्कार। आज हम आपके फर्स्ट स्टूडेंट के टॉपिक पर्यावरण के अर्थ और परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण किसे कहते हैं और अलग अलग विद्वानों द्वारा इसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है। पर्यावरण का अर्थ: पर्यावरण जीवों की अनुक्रिया को प्रभावित करने वाली समस्त भौतिक तथा जीवीय परिस्थितियों का योग होता है। मनुष्य की जो क्रिया है, जीव जो जितने भी क्रियाएं कर रहे हैं, तो उस क्रिया को जो जो भौतिक परिस्थिति है, जीवीय जैविक परिस्थितियां प्रभावित कर रही है, वे सभी परिस्थितियां मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। पर्यावरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रवृत्ति से है जो जंतु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करती है, और इस प्रवृत्ति में जो भौतिक तत्वों की प्रधानता होते हैं, यानी कि भौतिक तत्व जैसे जलवायु के तत्व हैं, सूर्य का प्रकाश है, वर्षा है, और इसके अलावा जो खनिज है, मृदा संसाधन है, जल संसाधन है, तो जितने भी जो भौतिक तत्व होते हैं वो इस प्रवृत्ति में पर्यावरण में प्रधानता लिए हुए होते हैं। पर्यावरण जो अंग्रेजी शब्द है एनवायरनमेंट का रूपांतरण है, और ये दो शब्दों से मिलकर बना एनवायरन और मेंट। इसमें एनवायरन वर्ड जो है उसका अर्थ होता है इंसर्कल यानी कि घेरना, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो इस आधार पर यदि हम शाब्दिक इसका देखें तो आसपास से घिरे हुए पर्यावरण, यानी पर्यावरण क्या है, जो कि हमें चारों तरफ घेरे हुए, यानी हमारी सराउंडिंग में जो जो पाया जाता है वो सभी पर्यावरण होता है। तो पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसने पृथ्वी की अजैविक तथा जैविक जो जितने भी संगठक होते हैं उनको समाहित किया जाता है। और अजैविक दशाएं जो है उसमें हम किसे शामिल करते हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल में प्रदर्शित होती है। पर्यावरण शब्द यदि हिंदी में हम देखें तो प्री प्लस आवरण। प्री का अर्थ क्या होता है कि चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, ढका हुआ। तो इस प्रकार यदि हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा चारों ओर से घिरा हुआ। इस तरह हम देखते ही हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारे समीप है, जैसे हम धरातल पे रहते हैं, हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, मिट्टी है जिसमें फसलें उग रही है, जल है तो उसका हम पेयजल के रूप में अन्य विभिन्न उपयोग करते हैं, विभिन्न खनिज संसाधन हम देखते हैं, ऊर्जा संसाधन हम देखते हैं, वायु चल रही है, वायु। तो ये जितने भी जो कि हम देख रहे हैं वे सभी पर्यावरण का अंग होते हैं, या पर्यावरण का निर्माण इनसे मिलकर होता है। जैसे नदी है, पहाड़ है, तालाब, मैदान, पेड़ पौधे, जंतु, यदि ये सभी मिलकर पर्यावरण के विभिन्न घटक कहलाते हैं। और यदि हम इनको विस्तृत रूप से देखें तो पर्यावरण मंडलों में यदि इसका विभाजन किया जाए तो पर्यावरण विभिन्न मंडलों से मिलकर बना है। जैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, यानी चारों मंडल मिलकर जिसका निर्माण करते हैं वही पर्यावरण कहलाता है। हमारे तरफ जो भी वातावरण है वो सभी क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। और इस तरह पर्यावरण से अभिप्राय यदि हम देखें तो वे सभी भौतिक दशाएं और तत्व हैं जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रकृति की जीवित अजैविक जो तत्वों के समुच्चय को पर्यावरण कहा जाता है, जिसमें भौतिक पर्यावरण का निर्माण जो है भूमि है, जल, वायु के द्वारा किया जाता है, जिनमें कि जीवन नहीं है, जो निर्जीव है, और जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव है जो कि सजीव है, जिनमें जीवन पाया जाता है, ये मिलकर जैविक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगला हम देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा कि अलग अलग विद्वानों द्वारा पर्यावरण को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं A.N. स्ट्रालर के अनुसार। इन्होंने 1976 में दी थी परिभाषा, और इनके अनुसार मनुष्य का अस्तित्व जीव जंतुओं तथा पादप समुदाय के साथ संभव माना है। अगली जो परिभाषा जो दी है वो दी है पार्क महोदय ने। पार्क महोदय के अनुसार
पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मनुष्य को निश्चित समय अवधि में नियत स्थान पर आवृत करती है। यानी पर्यावरण वे सभी दशाएं हैं जो कि एक निश्चित जगह पर मनुष्य को घेरे हुए रहती है, जिसमें भौतिक तत्व भी है और इसमें जैविक तत्व भी शामिल किए जाते हैं। जर्मन विद्वान हैं वैज्ञानिक फिटिंग, इनके अनुसार इन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया पर्यावरण को। पर्यावरण जीवों की प्रवृत्ति कारकों का योग है। इसमें जीवन की परिस्थितियों के संपूर्ण तथ्य आपसी सामंजस्य से पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कि पर्यावरण जीवों के जो चारों तरफ यानी उनकी जो सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग्स में जो कारक है उन सभी का योग है। यानी वे सभी सराउंडिंग्स में जो भी जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जो भी कारक पाए जाते हैं, वो मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं और ये जीवन की परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, यानी कि जीवन को संभव बनाते हैं और ये आपस में आपसी सामंजस्य लिए हुए होते हैं और ये कारक मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। अगली परिभाषा दी है प्रसिद्ध पादप पारिस्थितिकीविद टॉन्सले। इन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। यानी हमारे चारों तरफ जो दशाएं पाई जाती हैं, जो प्रभावकारी दशाएं हैं, वे सारी दशाएं जिसमें जीव जंतु या मानव रह रहे हैं, वे सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। डडले स्टाम्प के अनुसार पर्यावरण प्रभावों का ऐसा योग है जो किसी जीव के विकास एवं प्रकृति को परिवर्तित तथा निर्धारित करता है। डडले स्टाम्प महोदय ने पर्यावरण को वे जो प्रभावी कारक मानना है जो किसी भी जीव के विकास को, उसकी प्रकृति को, उसकी प्रगति को प्रभावित करते हैं, परिवर्तित करते हैं और निर्धारित करते हैं। तो हमारे चारों तरफ पाई जाने वे दशाएं जो हमारे विकास को नियंत्रित एवं निर्धारित करती हैं, वे पर्यावरण कहलाती हैं। हर्शकोविट्ज़ के अनुसार पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। स्टाम्प महोदय की तरह इन्होंने भी बताया कि पर्यावरण क्या है, वे सभी बाह्य दशाएं जो कि जीवों के विकास चक्र जो है उसको प्रभावित करती हैं। तो वे सभी दशाएं क्या कहलाती है, पर्यावरण ये सभी दशाएं मिलकर एक पर्यावरण का निर्माण करती है। आज हमने पर्यावरण का अर्थ के बारे में बात की कि पर्यावरण क्या है। यानी हमारे चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ जो हमें घेरे हुए हैं और वे दशाएं जो कि हमारे जीवन चक्र को, हमारे विकास चक्र को प्रभावित करती हैं, वे सभी पर्यावरण कहलाती है या पर्यावरण का अंग मानी जाती है। और अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग तरीके से प्रभावकारी दशाओं के रूप में या मनुष्य के या जो जीव जंतु है उनके विकास चक्र को प्रभावित करने वाली दशाएं माना है। धन्यवाद।